कश्मीर से अगवा होने वाला सागर कुमार कहाँ है? एसएसपी अमजद शेख ने कहा था कि 72 घंटे में सागर कुमार अपने वर्षा को मिल जाएगा। कश्मीर का धरना ख़त्म हो गया, मगर कल 3 तलवार कराची पे क्या हुआ? मैं हूं आपका हैदर मला, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मज़ामत। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आई को बटन को ज़रूर दबाएं कि आपको वक्त सिर मेरी वीडियो पहुंच सके। कई माह पहले कश्मीर से एक हिंदू नौजवान सागर कुमार को अगवा किया गया। दिन दिहाड़े अगवा की ये वारदात हुई। फिर सागर कुमार के लिए, उसकी बाज़ाबी के लिए जो पुलिस ने कोशिश की और जो वर्षा ने कोशिश की, पता ऐसा चला कि सागर कुमार जल्दी वापस आ रहा है। और जब हिंदू पंचायत ने कश्मीर में डेरा मोड़ पे धरना लगाया, और ये 5 दिन का जो धरना था उसमें कश्मीर का एक बच्चा जो हिंदू था, एक मुसलमान जो डॉक्टर था और मुखी जो हिंदू पंचायत का था, इन तीनों को तो आज़ाद किया गया। इतला उस वक्त भी ये थी, ये तीनों जो मगवी थे जब बाज़ाब हुए धरने के दौरान, वो धरने में पुलिस लेके आई, मगर उसके भी अगवा के पैसे दिए गए थे। वो जो सिंधी में कहते हैं कि भुंग अदा किया गया था। फिर पुलिस ने ये धरने में बैठे हुए हिंदू पंचायत और सियासी और समाजी जो वहाँ लोग बैठे हुए थे, उनसे वायदा किया कि 72 घंटे में सागर कुमार बाज़ाब होके आपको मिल जाएगा। 72 घंटे को भी गुजर के आज 5 दिन हो गए हैं, मगर सागर कुमार का पता नहीं चल रहा। पुलिस खामोश है, इसमें कोई भी पेशकदमी नहीं हो रही है। क्या हो रहा है, ये सारे सिंध के लोग जानना चाहते हैं कि पुलिस ने जो वायदा किया था वो वायदा आखिर क्या सबब है कि वो वायदा पूरा नहीं हो रहा। कल 3 तलवार कराची पे एक बड़ा मुजाहरा हुआ। पहली मर्तबा सागर कुमार का बाप और उसकी अम्मा दोनों वहाँ मौजूद थे। पहले तो वो खामोश थे। जब उनसे सहाफ़ियों ने पूछा कि सागर कुमार किसके पास है, तो वो बस ऐसे करके खामोश रहे। जब सरकार का कोई नुमाइंदा आया, उसने कहा कि आप ये धरना ख़त्म करें, सागर कुमार आपको वापस कर रहे हैं, कोशिश करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, जैसे वो ब्यूरोक्रेट्स का होता है, रवैया होता है, इस तरह बातचीत में उन्होंने ये जो सागर कुमार के वालिदैन थे उनको ये कोशिश की कि उनको धरने से उठाया जाए। तो बहुत देर के बाद उसका बाप जो खामोश बैठा हुआ था, उसकी अम्मी जो खामोश बैठी हुई थी, आखिर वो बोल पड़े और उन्होंने कहा कि सागर पुलिस के पास नहीं है, ना ही सागर अब डाकू के पास है। सागर सिंध के एक सरदार, उन्होंने नाम भी लिए सरदारों का, उसने कहा कि ये सरदार के हाँ मगवी बना हुआ है और वो हमसे पैसे मांग रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम पैसे दें तो फिर यहाँ इस रियासत में, ये रियासत को चैलेंज करने वाले सरदारों को आप कुछ नहीं कर सकते, ये मान लें आप। हमारा बेटा अगवा हुआ है और वो बेटा एक सरदार के हाँ उन्होंने उनको कैद करके रखा है और वो पैसे मांग रहे हैं। कराची जो मुल्क का इंटरनेशनल शहर है, जिसकी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया सारी शहर को कवर करती है और उसकी कवरेज सारी दुनिया तक पहुंचती है। जब कोई 3 तलवार पे आके बैठता है, धरना देता है, तो ना सिर्फ मुल्क की मीडिया बल्कि बैनुल की मीडिया भी उनको कवरेज देती है। क्या ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान की पिक्चर दुनिया के अंदर ये जाए कि यहाँ डाकू हैं और जो सरदार हैं वो डाकू की शक्ल में मौजूद हैं और लोगों को अगवा करके उनसे ताइवान मांग रहे हैं? तो पाकिस्तान की रियासत को सोचना चाहिए, उनके इदारों को सोचना चाहिए कि अगर कोई सरदार इस तरह क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलव्वस है तो उनको कानून की गिरफ्त में आना चाहिए। सागर के वालिद और उनकी वालदा ने जो कल अपनी ज़बान खोली है और पहली मर्तबा जो उन्होंने कहा है कि सरदार ने हमारे बेटे को उठा के अपने पास रखा हुआ है और वो ताइवान मांग रहा है, तो सोचने की बात यह है कि सारे सिंध के अंदर जो सरदार हैं वो क्या काम करते हैं।
बाज़ार पुलिस वायदा करती है कि हम 72 हावर्स में आपको अपना जो बेटा है वो वापस करते हैं, मगर वो वापस नहीं कर रहे। तो ये रियासत की और रियासत के इदारों के लिए सिंध के सरदार चैलेंज बने हुए हैं। उन्होंने एक डाकू का जो फोर्स है, दहशतगर्द फोर्स, वो बना के रखा है, और जो पुरअमन लोग हैं, जो ताजर हैं, उनको यरगमाल बना के करोड़ों रुपए उनसे वो मांगते हैं ताइवान की शक्ल में। और फिर ये ऐसा होता है कि एक तो पाकिस्तान की जो बैनुल-अक़वामी तौर पे शक्ल बनती है वो बहुत बड़ी ख़तरनाक बनती है, अमन अमान नहीं होगा। तो कोई मुल्क, कोई भी ताजर यहाँ आके अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। इसलिए ये तमाम ज़रूरी है रियासत के लिए, रियासत के इदारों के लिए, कि सिंध के अंदर अमन अमान कायम किया जाए और सरदारों को कानून की गिरफ्त में लाया जाए। सागर कुमार को जल्दी से जल्दी बाजियाब कराया जाए, क्योंकि उसकी फैमिली कई माह से उनके लिए जदोजहद भी कर रही है, आवाज़ भी बुलंद कर रही है, और सारे सिंध के अंदर भी ये बात चल रही है कि आखिर क्या वजह है कि सागर कुमार आज़ाद नहीं हो रहा। क्या सिंध के सरदार रियासत और रियासत के इदारों से भी ताकतवर हैं? कल जब सागर कुमार के बाप और उसके माँ ने इस सारे लोगों के सामने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया के सामने, मुल्की और गैर मुल्की मीडिया के सामने कहा कि एक सरदार ने मेरे बेटे को अगवा किया है, तो ये रियासत का भी काम है कि उस सरदार को गिरफ्तार किया जाए और सागर कुमार को बाजियाब किया जाए।